गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 105 बताने वाला हूं। देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यह जो है क्वेश्चंस ऑप्शनल टाइप्स का क्वेश्चंस है। ओके, इसको हम ऑप्शन देख करके भी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए इसके बारे में मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ और ऑप्शनल कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी देखिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से देख करके बताना है कि कौन सा संख्या जो है वह किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें से कौन सा संख्या है जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं है। ओके, तो हमें एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि किसी संख्या के वंश प्लेस पे यदि 2, 3, 7 और 8 यानी कि इसमें से कोई भी यदि रहता है तो वह संख्या जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि किसी भी संख्या के वंश प्लेस पर यदि 2, 3, 7 और 8 यानी कि इसमें से कोई भी यदि रहता है, ओके, तो वह संख्या जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, इस पॉइंट्स को मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, यदि किसी संख्या के अंत में में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, तो इसमें जो है हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हमें चुनना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ओके, तो मैं आप लोग को बताया हूं कि हमें जो है वंश प्लेस पे देखना है। ओके, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ हो और हमें चेक करना है कि यह संख्या जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम उस संख्या के वंश प्लेस की जगह पर देखेंगे। ओके, यदि उस संख्या के वंश प्लेस पर यदि इसमें से कोई भी डिजिट हो तो डेफिनेटली वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, इस नंबर्स के यूनिट प्लेस पर हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर्स है। यदि 2, 3, 7, 8 में से यदि कुछ भी रहता है तो वह संख्या जो है डेफिनेटली जो है प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो देखिए 2, 3, 7, 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ओके, यानी कि इसमें 2 जो है यूनिट प्लेस पे है, तो यही वह संख्या है जो डेफिनेटली किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा कि किसी भी नंबर्स के अंत में यदि 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी डिजिट रहता है तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, इसको याद करने के लिए कैसे हम याद कर सकते हैं यह देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। ओके, तो जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 में से यदि कुछ भी रहता है तो वह संख्या किसी भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शंस हो जाएगा।
ओके, अब देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ओके, 5 का स्क्वायर 25। ओके, 6 का स्क्वायर 36। ओके, 7 का स्क्वायर 49। अब हम इस सब के यूनिक प्लेस पर जो डिजिट है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। ओके, तो इतना ही में हमको देखना है, यानी कि किसी भी नंबर्स के अंत में 1, 4, 9, 6, 5, ओके, इसमें से यदि कुछ भी रहेगा तो यह प्रोबेबिलिटी है कि वह संख्या जो है वह किसी भी नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है। ओके, लेकिन इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा संख्या नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ओके, 7 नहीं है और 8 नहीं है। ओके, यह जो 4 गो संख्या है, तो डेफिनेटली यदि किसी भी नंबर्स के अंत में इस चारों संख्या में से यदि कोई भी रहता है तो वह डेफिनेटली किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन इस सभी संख्या में से यदि किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे यदि रहता है तो यह पॉसिबिलिटी है कि वह संख्या जो है किसी भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो जाए। ओके, लेकिन इसमें से यदि कोई भी रहता है तो वह डेफिनेटली ही किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोग को यह ट्रिक के लिए बताया हूँ। ओके, कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यह क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चन से एकदम ही रिलेटेड है। ओके, यानी कि पिछले क्वेश्चंस हम लोगों ने जैसे बनाया है वैसे ही इसको भी बनाना है। ओके, तो पिछले क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताया हूँ कि किसी भी नंबर्स के अंत में यानी कि वंस प्लेस पे यदि 2, 3, 7 और 8 में से यदि कुछ भी रहता है तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि फिर से मैं लिख दे रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैं इसको लिखा हूं। ओके, तो पॉइंट्स क्या आपको याद करना है यह देख लीजिए। ओके, कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यह जो है पॉइंट्स है, यानी कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, और यदि किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग
हो सकता है। देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से यदि कुछ भी हो तो वह संख्या जो है किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है। डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है कि होगा ही, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है। लेकिन यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या डेफिनेटली किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, तो यही कंसेप्ट है। तो नहीं हो सकने वाले में जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो नहीं होने के लिए मैं क्या बताया हूं कि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या जो है किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, तो हम इस ऑप्शंस में देखते हैं कि किसके यूनिट प्लेस पे इसमें से है और किसके यूनिट प्लेस में इसमें से नहीं है। ओके, तो यानी कि इसमें जो है 1 है। देखिए 1 है तो यह संख्या जो है किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है। 5 है यानी कि यहाँ पे 5 है तो यह भी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है। ओके, इसमें जो है 7 नहीं है, इसमें 7 है यूनिट प्लेस पे, तो यह संख्या जो है वर्ग नहीं हो सकता है डेफिनेटली। ओके, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है तो यह संख्या भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। ओके, और नहीं हो सकने के लिए मैं क्या बताया हूँ कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो यह संख्या जो है डेफिनेटली किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। ओके, और मैं आपको बताया हूं कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 में से यदि कुछ भी रहता है तो वह संख्या जो है निश्चित रूप से किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।